हाँ, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ 7QC टूल, कितने प्रकार का होता है और 7 टूल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 7QC टूल जो है ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये मददगार होता है। तो इसके 7 टूल्स हैं। नंबर 1 चेकशीट, नंबर 2 हिस्टोग्राम, नंबर 3 सर्टिफिकेशन, नंबर 4 पैरेटो डायग्राम, नंबर 5 कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, नंबर 6 स्कैटर डायग्राम, नंबर 7 कंट्रोल चार्ट। अभी जो 7QC टूल के जो 7 टूल हैं ये जो है प्रॉब्लम को एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं और हम प्रॉब्लम के रूट काज पर जा करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अब 7QC टूल का जो पहला टूल है वो चेकशीट है। चेकशीट क्या है? इट इज़ ए सिंपल टूल फॉर डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का एक सिंपल टूल है या डाटा रिकॉर्डिंग के लिए सिंपल टूल है जो कि फॉर बेटर एनालिसिस करने के लिए ये हेल्प करता है। ये अपना चेकशीट है। चेकशीट में सारे डिफेक्ट्स हैं, ये डेट वाइज डिफेक्ट्स क्या क्या आए हैं इसका टोटल सम हो गया, इस तरह से चेकशीट बन जाता है। अब 7QC टूल का जो है दूसरा टूल है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम देख लीजिए क्या है। हिस्टोग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट टूल विच रिप्रेजेंट द चेकशीट डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ या बार चार्ट फॉर इजी विजुअलाइजेशन विद इन सेकंड। हिस्टोग्राम बस क्या है, ये भी एक टूल है। ये जो है ना डाटा को बेटर विजुअलाइजेशन, इजी विजुअलाइजेशन के लिए है कि आसानी से हम किसी डाटा को रीड कर सकें, देख सकें, पढ़ सकें और समझ सकें। तो मतलब चेकशीट के डाटा को ही बार चार्ट के रूप में ये प्रेजेंट करता है हिस्टोग्राम में। इसमें जो एक्स एक्सिस है ये डिफेक्ट्स हैं, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, और ये जो वाई एक्सिस है डिफेक्ट की क्वांटिटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब 7QC टूल का जो तीसरा टूल है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन इज ए टूल और टेक्निक विच इज यूज फॉर डिवाइड द डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स फॉर बेटर एनालिसिस। ये भी बेटर एनालिसिस के लिए डाटा को डिवाइड करता है ग्रुप में, सब ग्रुप में, डिफरेंट डाटा को ग्रुप सब ग्रुप में डिवाइड करता है। अभी जैसे अपना ये 10 कंट्री है, 10 कंट्री में कोई मटेरियल एक्सपोर्ट होता है और वहाँ से कुछ मटेरियल रिजेक्ट होकर के रिटर्न आ गया, जैसे 100 पीस आया। अब यूके से कितना आया, ये 10 कंट्री का एक रिजेक्शन क्वांटिटी हमने अलग अलग कर लिया, कैटेगराइज कर लिया, ग्रुप में डिवाइड कर लिया और इसको बार चार्ट में प्रेजेंट कर दिया कि एक्स एक्सिस नेम ऑफ कंट्री है और वाई एक्सिस है रिटर्न रिजेक्शन क्वांटिटी है। तो ये अपना पूरा इसमें डिस्प्ले हो जा रहा है कि यूके से 11 पीस रिजेक्शन आया था रिटर्न और यूएसए से 7 पीस। इस तरह से सभी 10 कंट्री का हम इसमें स्ट्रेटिफिकेशन के द्वारा हमने अलग अलग कर लिया, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर लिया। तो ये भी एक बेटर एनालिसिस के लिए बहुत ही उपयोगी टूल है। तीसरा टूल है स्ट्रेटिफिकेशन। अब आ जाइए 7QC टूल का फोर्थ टूल, इसे बोलते हैं पैरेटो डायग्राम। पैरेटो डायग्राम क्या है? पैरेटो डायग्राम इज द कम्बिनेशन ऑफ डिसेंडिंग बार चार्ट एंड लाइन ग्राफ इन विच बार चार्ट रिप्रेजेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट एंड लाइन चार्ट रिप्रेजेंट कम्युलेटिव क्वांटिटी। अभी देखिए यही जो है पैरेटो चार्ट है, ये पैरेटो चार्ट बन गया है। एक्स एक्सिस में जो है टाइप ऑफ डिफेक्ट है और वाई एक्सिस में डिफेक्टिव क्वांटिटी है और इसमें सेकेंडरी जो वाई एक्सिस है ये है कम्युलेटिव परसेंटेज। इसमें कम्युलेटिव परसेंटेज भी आ जाता है क्योंकि ये जो लाइन ये जो है लाइन ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ जा रही है, ये लाइन ग्राफ जा रहा है 100 तक। ये लाइन ग्राफ जो है कहाँ से निकलता है? कम्युलेटिव परसेंटेज से निकलता है, ठीक है ना। तो ये लाइन ग्राफ और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बार चार्ट है। क्या है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर बार चार्ट, इन दोनों का कम्बिनेशन है को ही हम पैरेटो डायग्राम बोलते हैं। ये पैरेटो साहब ने इस डायग्राम को डेवलप किया था और इसमें यही है कि हम सबसे पहले सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसलिए सबसे इस बार चार्ट में, पैरेटो चार्ट में सबसे ज़्यादा वाला प्रॉब्लम सबसे पहले आया है, उसके बाद उससे कम दूसरा, तीसरा, इस तरह से कम होते गया है। मतलब ग्राफ चार्ट, बार चार्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। तो ये भी पैरेटो डायग्राम जो है हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। अब 7QC टूल का फिफ्थ टूल है काज एंड इफेक्ट डायग्राम। काज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या है? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट QC टूल टू यूज द आइडेंटिफाई ऑफ पोटेंशियल काज ऑफ प्रॉब्लम थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग, वाई एनालिसिस फॉर फाइंड आउट द मेन रूट काज ऑफ द प्रॉब्लम। अब काज एंड इफेक्ट डायग्राम देखिए, काज एंड इफेक्ट डायग्राम, काज एंड इफेक्ट डायग्राम का दूसरा नाम है फिशबोन डायग्राम और इसका एक और नाम है
इशिकावा डायग्राम, इसमें जो है ब्रेन स्टार्मिंग होती है। ये 4M मैन मटेरियल मशीन मेथड ये सब होते हैं। 4M मतलब 5M और 1E, इसके द्वारा जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वाई एनालिसिस करने में, ब्रेन स्टार्मिंग में से हेल्प मिलता है। अब आ जाए 7QC टूल का 6th टूल, स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या है? स्कैटर डायग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट QC टूल विच इज यूज टू एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन 2 पैरामीटर या 2 वेरिएबल डाटा। ये 2 वेरिएबल डाटा के बीच रिलेशनशिप को बताता है। जैसे यहाँ पर स्कैटर टाइम का आपके पास फिगर है, इसमें ये स्कैटर टाइम, स्कैटरिंग, ये डाटेड एंड स्कैटर, इसे स्कैटर बोलते हैं। और ये इसमें एक्स एक्सिस टेम्परेचर है और वाई एक्सिस हार्डनेस है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हार्डनेस बढ़ रहा है, तो ये स्कैटर, दो टेम्परेचर और हार्डनेस का रिलेशनशिप है, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। अब 7QC टूल का जो है 7वां लास्ट टूल है वो है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट क्या है? इट इज़ ए ग्राफिकल टूल विच इज़ यूज टू कंट्रोल द प्रोसेस और इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द वेरिएशन इन द प्रोसेस। आल्सो इट हेल्प टू मॉनिटरिंग द प्रोसेस। मतलब ये जो कंट्रोल चार्ट है ये जो है हमारा प्रोसेस के कंट्रोल के लिए यूज होता है और इससे हमारा कितना वेरिएशन, प्रोसेस में वेरिएशन होता है, इससे पता लगता है। विजुअलाइजेशन प्लांट शॉप फ्लोर में डिस्प्ले होता है, इसे रन चार्ट भी बोलते हैं। और इसको हम देख करके हम डेली का डेली प्रोसेस की मॉनिटरिंग कर सकते हैं।